माइग्रेन यानी कि सर दर्द इतना कॉमन है कि हर दूसरे तीसरे इंसान को आज की डेट में माइग्रेन या फिर सर दर्द का डायग्नोसिस बना मिलता है। सर दर्द की परेशानी रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इलाज दवाइयों से सिर्फ और सिर्फ 50% होता है। बाकी का 50% इलाज आपके हाथ में, आपके लाइफस्टाइल में है। कैसे? मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सहरावत, न्यूरोलॉजिस्ट इन गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर। मैं आज आपको माइग्रेन के ट्रिगर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि काफी अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है, अंडर रेड टॉपिक है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इफ यू आर हैविंग हेडेक्स। अब ये माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली एम्प्टी स्टमक, खाली पेट रहना, टाइम पे खाना नहीं खाना। दूसरा, स्लीप डिप्राइवेशन या फिर इंटरप्टेड स्लीप, लेट सोना, रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी देखना, कॉफी और चाय का जरूरत से ज्यादा सेवन करना। एक मग और एक कप चाय कॉफी अलाउड है, उससे ज्यादा अगर आप करेंगे इट इज गोइंग टू हार्म यू इन सम वे। दूसरी चीज होती है डाइट एंड लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज। क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप बाहर निकल रहे हैं? एंड देन एंजाइटी, आर यू हैविंग स्ट्रेस, आर यू एंग्शियस? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करती हैं। दे मेक यू फील नॉट सो फ्रेश व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। सो लेट अस डिस्कस हाउ टू टैकल दीज। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको टैकल कैसे किया जाए। तो माइग्रेन के हर मरीज को, हर सरदर्द के मरीज को मैं ये एडवाइस लिख कर देती हूँ प्रिस्क्रिप्शन पर कि आपको सुबह का खाना 9 बजे, दोपहर का 2 बजे, रात का 8 बजे खाना है। रात का खाना 8 बजे खाएंगे तो 10 से 11 के बीच में सोने का टाइम है। वो 8 से 10 और 11 के बीच के टाइम में आप स्क्रीन यूज नहीं करेंगे। वो ऐसा टाइम होता है जब हमारे स्लीप हॉर्मोन्स बढ़ रहे होते हैं। अगर उस टाइम पर आप स्क्रीन यूज करते हैं, इट अफेक्ट्स योर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन अ बैड वे, इन एन एडवर्स वे, एंड दैट अफेक्ट्स योर स्लीप एज वेल एज गिव यू हेडेक्स इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आपको सर में दर्द होता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ चल रहा है। मेक श्योर कि एटलीस्ट रात को डिनर के बाद में वो स्क्रीन ना देखें। वो अपनी बुक से, अपने प्रिंट आउट से, उनके पास किताबें होंगी, उनसे पढ़े। जो भी उनका स्क्रीन का काम है, उनको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उनको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, लेने हैं, उन सबको वो 8 बजे से पहले के टाइम में करें। डाइट में ध्यान रखना है हाई फाइबर डाइट एंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हेडेक पेशेंट। हाई फाइबर का मतलब होता है नट्स एंड सीड्स, यानी कि सुबह उठकर 2 बादाम 2 अखरोट, ध्यान दीजिएगा, 2 बादाम 2 अखरोट, मुट्ठी भर बादाम और अखरोट नहीं, 2 बादाम 2 अखरोट, कुछ पंपकिन सीड्स मॉर्निंग में जरूर लेना है। दिन में फाइबर यानी कि सैलेड, खीरा, ककड़ी बहुत जरूरी है आपके लिए, उसको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अभी गर्मियों में स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, स्प्राउट्स फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। जूस की बजाय होल फ्रूट लें। जब आप जूस लेते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ शुगर कंटेंट बढ़ रहा है। जब आप फ्रूट ले रहे हैं तो आपको फाइबर मिलता है। जिन 8 संतरों का आप इतना सा जूस ले रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। और वहीं अगर आप एक संतरा डेली खाते हैं तो आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका शुगर स्पाइक भी ज्यादा नहीं होगा, आपके हेडेक्स भी कंट्रोल में रहेंगे, आपका डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रात को सोते टाइम जो हमारा स्लीप हाइजीन टेक्निक्स होते हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करना है। उसमें होता है कि शाम को 6 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं लेंगे। सोने से कम भी 2-2.5 घंटा पहले हम खाना फिनिश कर लेंगे, डिनर फिनिश कर लेंगे। रात को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेके नहीं सोना है, अदरवाइज नींद भी इंटरप्टेड रहेगी, वेट गेन होगा और सुबह उठ के हेडेक्स होने की भी प्रोपेंसिटी ज्यादा रहेगी। रात को सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखेंगे तो अब आप मुझसे पूछेंगे मैम हम करें क्या? आप अखबार पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, कोई भी गेम है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन को अवॉइड करेंगे। अगर आपको अपने माइग्रेन से छुटकारा पाना है तो एटलीस्ट इन चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में लेकर आए। और अगर फिर भी वो हेडेक्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको एक हफ्ते में 2 से ज्यादा बार हेडेक हो रहा है, कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट राइट अवे टू रूल आउट द अदर कॉजेस, और सो दैट आपका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और आप इन चीजों को भी अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन यू नो।